आरती थाल सजाए के वाव में दीपक वार करने आए आरती हिल मिल के नर नार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हो नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराला, ओ हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ भैया आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंदी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंदी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है टालती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। नमः। ॐ
वर्णानाम अर्थसंघानां रसानां छन्दिसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गो नमः। छविललितकमलाकोटिशं नभनीलयाम्बरधारिणी शशिवदन कञ्चविलोचने शशिवदन कञ्चविलोचने शिरचन्द्रिका मृदुहासने आनन्दिधन गोविन्दमन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम घनाय हितचातिकी घनश्याम घना हितमोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। अभी हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अपनी बाणी में अमृत घोल, अपनी बाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी वर्षाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, ओ राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी वर्षाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, ओ राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो, हरि बोल। मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे,
राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। ओ राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतर के पट खोल हो रसना, राधे राधे बोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ओ ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। ओ बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। ओ बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटकना दर दर डोल। ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान। कथा के मध्य सुना कि श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित की सभा में आते हैं, और जब सभा में आए तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि महाराज का बड़ा ही स्वागत किया। स्वागत के उपरांत उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद उन्होंने तुरंत ही एक प्रश्न किया। कैसा? कि जल्दी मरने वाला हो, जिसका समय ज़्यादा नहीं रहा हो, जल्दी मृत्यु आ रही हो, तो उसके लिए क्या उपाय है कि वो परमात्मा को पाले? ऐसा कोई उपाय बताओ कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति का साधन क्या है जिससे परमात्मा मिल जाए। जैसे ही ऐसा प्रसंग श्री सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित ने किया तो राजा परीक्षित प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्नता होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है या फिर जन कल्याण के लिए किया है? तो राजा कहते हैं पहले तो मैंने ये जन कल्याण के लिए आपसे बात पूछी है, आपसे प्रश्न किया है, और जब जन कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, तो हमारा भी कल्याण
हो जाएगा, हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास जाने खोए, ना जाने यार सांस की आवन होए न हो। कि हर समय जितनी हम सांस 24 घंटे में लेते हैं, 24 घंटे में भी हर सांस पे उस कृष्ण का, उस द्वारिकाधीश का नाम होना चाहिए, मेरे गोपाल का नाम होना चाहिए, श्री जी का नाम होना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाता है। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। जब मन को गोविंद के चरणों में बांध लोगे तो महाराज परमात्मा मिल जाएगा। लोग कहते हैं, जीव कहता है, सांसारिक लोग कहते हैं कि कर्म करते करते ही समय निकल जाता है, लेकिन कर्म संसार के लिए कर रहे हो। और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी बड़ी सुंदर एक चौपाई में कहा है, कर से कर्म करऊं विधिना, मन रखियो जहाँ कृपा निधाना। तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि मन को जहाँ हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वहां पर लगा के रखो और कर्म के साथ साथ परमात्मा का ध्यान बनाए रखें, जिससे कर्म भी होगा और आपका भजन भी होगा। तो यहाँ पर जब श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि मन को गोविंद के चरणों में बांध लो, ऐसा लगा लो कि मन गोविंद के चरणों से दूर ही नहीं जाए। अब कैसे लगे? और गीता में भी अर्जुन ने कहा भगवान श्री द्वारिकाधीश से कि मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसा चंचल है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। तो कहते हैं कि जो ये मन है, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जब हम भगवान का भजन करने के लिए प्रारंभ होते हैं, अब भजन की ओर आकर्षित होते हैं, तो ये मन जो है इधर उधर भटकता है, भागता है। संसार में यदि मन से ज्यादा तेज कोई चीज चलती ही नहीं। देखो अभी देखो जी माताएं, बैठ जाओ जब शांति से। तो ये मन है, जैसे ये चल रहा है ना, इनका ये बैठी हुई है कथा में, लेकिन मन कहाँ है? घर, या फिर सामने जो प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा ही है ना। तो मन जो है ना इतनी तीव्र गति से दौड़ता है, इसके मन के कि आप बैठे तो यहाँ पर हो, लेकिन आपका मन कहीं भी जा सकता है, ऐसा मन है। ये जो मन है ना, इसको बांधना बड़ा कठिन है। तो ये मन कब बांध सकते हैं? मन को एक जगह स्थित कैसे करें, एक जगह कैसे रखें? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातों को ध्यान में हमेशा रखें। वो 4 बातें कौन सी हैं? जितासनो, जित सांसो,
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संघरे दधिया। कि सबसे पहले यदि मन को वश में करना है तो जितासनो, यानी आसन को जीतो। आसन का मतलब समझते हैं? तो एक ही आसन पर घनी देर बैठना, यानी 2-2, 3-3 घंटे बैठना सीखें। जब हम आसन को जीतना प्रारंभ कर देंगे तो मन अपने आप काबू होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप अभी कथा में बैठे हुए हो और ज्यादा देर हुई तो कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ना तो जाई बहाने निकल के चले जाते हैं कि प्यास लग रही है, बहाने बड़े बनाते हैं। और जब भगवान बहाने बनाने लग जाए तो खुद रोने लग जाते हैं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि सबसे पहले आप आसन को जीतें, और आसन जीतने के बाद दूसरी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखें। कौन कौन जगते हैं यहाँ पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे? ओहो, धन्यवाद। अरे शर्म कर लो कुछ तो। देखो वो कहती है मैं जगती हूँ। तो महाराज, शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। प्रकार के स्नान हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है वह ऋषि स्नान करता है, और जो सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेता है वह मनुष्य स्नान हुआ। जो सूर्य उदय होने के बाद करता है वह राक्षसी स्नान होगा। तो कितने करते हो यहाँ पे बैठे हैं सभी माताएं? कौन कौन करते हैं राक्षसी स्नान? सभी राक्षस, बुद्धि भी राक्षसी वाली है फिर, है या नहीं? राक्षस वाली बुद्धि हो गई ना, क्योंकि आप सारे कार्य सूर्योदय के बाद। तो शास्त्र कहता है कि यदि जो सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेता है उसे मनुष्य स्नान कहते हैं। और स्नान करने के बाद यदि उसने संध्या वंदन नहीं किया, पूजा अर्चना नहीं की, या फिर उसने प्रभु का गुणगान नहीं किया, या फिर उसने दान नहीं किया, गौ दान नहीं किया, ब्राह्मण दान नहीं किया, तो स्नान भी निष्फल है। ऐसा स्नान भी बेकार है। तो स्नान करने के बाद अब देखो माताएं कैसी हैं, देखो बताइए। पहले भोजन कर लेंगे और भोजन करने के बाद फिर 12 बजे नहाने जाएंगे, स्नान करने जाएंगे, और ताके बाद फिर सोना उनका प्रारंभ हो जाता है। होता है ना कि अब बड़े थक गए, यानी सुबह 7 बजे 8 बजे सो कर जग रहे हैं, उसके बाद भी फिर 10 बजे के बाद फिर थक गए, फिर सो गए। तो महाराज ये अपने जीवन के लिए बड़ा खतरनाक है। इससे जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। चौथी बात राजन, कि हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को हमेशा वश में रखें। इंद्रियों को वश में रखेंगे और इंद्रियों को वश में रखकर प्रभु की छवि का चिंतन करते रहें। एकांत में बैठ करके हमेशा प्रभु का गुणगान करें, प्रभु को याद करें। और महाराज एक और तीसरी बात बड़ी कठिन है, वो कौन सी है? तो तीसरी बात महाराज इतनी कठिन है ना कि आज का जीव कर ही नहीं पाता है। संगत। संगत कैसी होनी चाहिए? तो शास्त्र कहता है कि संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, साधु संतों की होनी चाहिए, ज्ञानी की होनी चाहिए, माता पिता के साथ अच्छे संगत होनी चाहिए।
लेकिन यही सबसे ज्यादा कठिन है। एकांत में आज का समय ऐसा है महाराज कि एकांत में बैठना तो बड़ा उचित हो गया है, क्योंकि एक बड़ा जादूगर चल गया है, और ऐसा जादूगर है वो एकांत में ही बैठाता है। फोन ले लो और एकांत में बैठ जाओ, चाहे कोई आए, कोई जाए, कोई मरे, कोई जिए, फोन नहीं छूटना चाहिए। तो एकांत तो कर लोगे, लेकिन संगत को जीतना। संगत से अच्छे गुण आते हैं, संगत से बुरे गुण आते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि सारी सृष्टि को परमात्मा ने कैसे बनाया है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि पहले इस सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल परमात्मा श्री हरि थे। उन्होंने देखा कि मैं इस संसार में अकेला हूं, संसार में रौनक होनी चाहिए, सभी प्राणी होने चाहिए, सभी जीव जंतु होने चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने जल का निर्माण किया, आयन का निर्माण किया, मकान इत्यादि का निर्माण किया, और वह जल में रहने लगे। तो जल में रहने के कारण भगवान श्री हरि का नाम नर से नारायण पड़ गया। अब नारायण भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया है, और ब्रह्मा जी को नाभि से प्रकट करने के उपरांत उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का दान दे दिया। जब चतुर्श्लोकी भागवत का दान दिया और कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें। जी ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सतरूपा और स्वयं मनु का अपने ही बाम से उन्हें प्रकट किया और उनसे कहा कि अब आप सृष्टि का सृजन करें। राजा परीक्षित ने कहा कि इस प्रकार प्रभु ने सृष्टि का सृजन स्वयं मनु और नारी सतरूपा के द्वारा सृष्टि का सृजन करा रहे हैं। तो महाराज एक बात बताओ, मैंने बड़े लोगों से, बड़े संत जनों से भी सुना है कि जो आज का समाज है वो जाति को ज्यादा मानता है, धनवान को ज्यादा माना जाता है। जिसके पास धन है शायद भगवान उसी के पास जाते हैं क्या? और तो और जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, केवल भगवान उन्हीं के पास जाते हैं। जो ऊंची कास्ट के भक्त हैं उन्हीं के पास भगवान जाते हैं क्या? महाराज एक बार बताएं तो सही कि भगवान किससे मिलते हैं? भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? धनवान से करते हैं या फिर गरीब से करते हैं या फिर निर्धन से करते हैं? आप बताएं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। विदुर जी की कथा सुना रहे हैं और कहते हैं विदुर जी जो हैं पूर्व जन्म में यमराज के रूप में थे। जब यमराज के रूप में थे तो उन्होंने निर्दोष लोगों को मार दिया। जब निर्दोष लोगों को मारोगे, निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे तो कहीं ना कहीं सजा तो जरूर मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि आप एक अच्छे इंसान पर अत्याचार करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सजा प्रभु जरूर ही देगा। तो वहां पर विदुर जी को श्राप दे दिया गया। मांडुक मुनि ने श्राप दिया कि जाओ, तुमने धोखे से वे कसूर लोगों को मारा है, तुम शूद्र जाति में जन्म लोगे, इसीलिए दासी पुत्र बने हैं। तो एक बार की बात है, विदुर जी जो हैं वो धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन जो है वो पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, आप उसे रोकें। जब कहा कि आप उसे रोकें, इतने में ही दुर्योधन ने आकर के सुन लिया। जब दुर्योधन ने आकर के सुना तो विदुर जी से कहने लगे
कि मेरी ही कृपा से मेरे यहाँ पर तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध, मेरे ही लिए मेरे पिता को भड़का रहे हो। क्रोध आ जाता है दुर्योधन को। जब क्रोध आया, क्रोध में आकर के विदुर जी से कहता है कि निकल जाओ यहां से, आज के बाद यदि महलों में दिखाई दिए तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अब तो महाराज विदुर जी की जो भगवान से बड़ा अति प्रेम था, विदुर जी ने उसी समय मंत्री पद का त्याग करके अपनी धर्म पत्नी शुलवा को साथ लेकर के वन में चले गए। जब वन में पहुंचे, वन में जाकर के घास फूस से बड़ी सुंदर सी पड़कुटी बनाई और उसमें रहने लगे और भगवान का दोनों प्राणी बड़े भाव से भजन करते हैं। 12 वर्ष के बाद जब द्वारिकाधीश कृष्ण दुर्योधन के पास आ रहे हैं, क्यों? शांति दूत बनकर आ रहे हैं। जब ये बात पता चली विदुर जी को कि आज मेरा केशव आ रहा है, आनंद की सीमा ना रही। वो दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास पहुंचे और कहते हैं कि आज हस्तिनापुर में केशव आ रहा है। अब तो विदुरानी बड़ी गदगद हो गई कि केशव आ रहा है, द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं। बड़ी तो एकदम बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया। कुछ क्षण बाद हृदय उदास हो गया, हृदय रोने लगा। क्यों रोने लगा? अपने पति से कहती हैं कि उस समय तो आपका मंत्री पद था और आप हमेशा केशव के दर्शन कर लिया करते थे, लेकिन आज तो आपका मंत्री पद ही नहीं। आप कैसे मिलेंगे उस द्वारिकाधीश कृष्ण से? और इतनी भीड़ लगेगी जब कृष्ण आते हैं तो लाखों नर नारी आरती उतार रहे होंगे, पुष्पों की वर्षा कर रहे होंगे, लाखों स्वागत के लिए खड़े होंगे। इस भीड़ में आपको केशव कैसे देखेंगे? आप उनके कैसे दर्शन कर पाओगे? तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है कि जब भक्त का प्रेम भगवान से हो ना, तो सबसे पहले कितनी भी लाखों की करोड़ों की भीड़ क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा श्री हरि पहले अपने भक्त की ओर ही निहारता है। चाहे आप कितना भी मेवा मिष्ठान क्यों ना रखो हो, कितने भी स्वागत के लिए, कितना भी सत्य कार्य के लिए, लेकिन भगवान तो अपने भक्त की ओर देखेंगे पहले। जैसे ही दुर्योधन के यहां पर प्रभु का आगमन होता है, हस्तिनापुर में जैसे ही आगमन हुआ, भगवान ने चारों ओर निगाह घुमा करके देखने लगे। जब चारों ओर निगाह घुमा करके देखने लगे कि मेरे काका इस भीड़ में कहां खड़े हैं, और विदुर जी के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं कि आज मुझे केशव के दर्शन नहीं होंगे, मैं बड़ा अधम हूं, क्यों नहीं होंगे? यही मन की लालसा थी। इतने में भगवान ने चारों ओर घुमाया तो जहां विदुरानी और विदुर जी खड़े हैं, भगवान की दृष्टि पड़ती है, और जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी, भक्त और भगवान के नेत्र मिल गए। अब तो विदुर जी को ऐसा लगने लगा कि भगवान ने मुझसे कुछ कहा है। वो तुरंत अपनी विदुरानी से कहते हैं कि तुम कुटिया में जाओ और कुटिया में जा करके कुछ व्यवस्था करो, क्योंकि मेरा द्वारिकाधीश आ रहा है, मेरा कृष्ण आएगा, मेरा केशव आएगा, आप जाओ तो, और मैं जरा देख करके तो आऊं पांडवों के आज भाग्य का क्या फैसला होता है, कि आज दुर्योधन क्या कहता है पांडवों के लिए। भगवान ने जैसे ही महलों में प्रवेश किया, दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया भगवान का, सिंहासन पर बैठा दिया भगवान को, और भगवान बड़े प्रसन्न हैं। और अब दुर्योधन भगवान से पूछता है कि कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा, देखो मैं तो इसलिए आया हूं
कि देखो ये युद्ध वगैरह जी कि देखो दुर्योधन, मैं यहां पर केवल पांडवों के लिए नहीं आया, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो युद्ध की आपने ठानी है ना, ये युद्ध बड़ा भयंकर होता है। तुम्हें पता है कि लाखों नर नारी अनाथ हो जाएंगे, जहां बच्चे जो अपने बच्चे हैं वो अपने पिता को खो देंगे, जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को खो देंगी। मैं कहता हूं कि तुम 5 गांव ही पांडवों को दे दो, ज्यादा नहीं। अब दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान ने फिर कहा कि तुम्हें नहीं पता कि युद्ध कैसे होते हैं। मैं कहता हूं केवल 5 गांव ही पांडवों को दे। दुर्योधन क्रोध में आ गया, और जैसे ही क्रोध में आया तो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जी ने हाथ पकड़ा और कहा, अरे पगले, ये क्या कहता है तू? अरे घर आए मेहमान से ऐसे बोला जाता है? दुर्योधन समझ गया, तुरंत उसने द्वारिकाधीश कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे केशव, हे माधव, अरे मेरे मित्र, ये राजपाट की बात तो बाद में करते रहेंगे। अब ऐसा करते हैं, मेरी माँ गंधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं आपके लिए, बड़े सुंदर, आप चल करके भोजन पालें। भगवान ने उसी समय दुर्योधन को जवाब दिया कि देख दुर्योधन, भोजन 2 अवस्था में किया जाता है। कैसी 2 अवस्था? या तो भोजन करने वाले को ज्यादा जोर की भूख लगी हो, या फिर भोजन कराने वाले के मन में ज्यादा भाव हो, प्रेम हो। इन्हीं 2 अवस्था में भोजन किया जाता है। अब तो महाराज भगवान कहते हैं कि ना तो तेरे मन में वह श्रद्धा है और ना मेरे पेट में भूख है। और तो और जब मैं यहां आ रहा था तब विदुर जी का पत्र गया था कि जब आप हस्तिनापुर आए तो भोजन के लिए मेरे यहां आए। अब तो दुर्योधन अट्टहास करके पहले हंसता है, और हंसता है, हंसने के बाद कहता है, वाह, कि खुद के खाने के ठिकाने नहीं और आपको क्या खिलाएगा। तो भगवान कहते हैं, देख दुर्योधन, कि जब सामने वाले व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, मेरे काका ने मुझे बुलाया है, चाहे वो कुछ भी खिला, लेकिन मैं अवश्य जाऊं। भगवान जो हैं चल दिए। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो कितनी सुंदर बात है। कैसी सुंदर बात है कि जब भगवान विदुर जी की कुटिया की ओर चले तो वो चरण पादुका पहने हुए थे। जब चरण पादुका पहने हुए तो भगवान मन में विचार करने लगे कि जब भक्त मेरे घर आता है तो पादुका उतार करके आता है। कौन कौन जाते हैं? जाते हो भगवान के मंदिर जाते हो तो कैसे जाते हो? क्योंकि भगवान का मंदिर ही उनके लिए घर है। चप्पल पहन के जाते हो, उतार के पहन के। क्यों? क्योंकि कहीं गिट्टी ना चुभ जाए, कहीं कांटे ना चुभ जाए। क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपने ऊपर छोड़ो, उस परमात्मा के ऊपर भी विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो ये सोचते मैं तो भगवान के मंदिर जा रहा हूं, भगवान के घर जा रहा हूं, भगवान चाहे जैसे बुलाई। तो भगवान भी कहते हैं कि जब भक्त मेरे घर आता है तो चरण पादुका उतार कर आया है, मैं भी चरण पादुका उतार कर ही जाऊं। और इधर विदुरानी को पता चल गया कि मेरा कृष्ण आ रहा है। वो बड़ी सुंदर सी सफाई करती हैं और भगवान के आने की खुशी में सबसे पहले वो कहती हैं कि मैं अपने घर का कार्य
संभाल लो कि मेरा द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहा है। अब विदुरानी ने सारा घर का कार्य संवारा और स्नान करने को जल्दी जल्दी बैठ जाती। जैसे रिश्तेदार आता है ना कि सारे कार्य कर ले, रिश्तेदार के साथ बैठना है। अब इतने में ही जैसे ही स्नान करने को बैठी तो भगवान ने आवाज लगाई और आवाज लगाई, अरे काका द्वार खोलो, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। तो भगवान जो हैं विदुर जी के जहां पहुंचते हैं, आवाज लगा रहे हैं मैया को, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, जय हो। आज हरि आए। जैसे ही जाकर के भगवान द्वारकाधीश ने आवाज लगाई तो उस समय विदुरानी जो है स्नान कर रही है, विदुर जी घर नहीं है। आवाज लगाते हैं, विदुरानी स्नान करते ही दौड़ पड़ी, जाकर के द्वार खोला, देखा तो माधव खड़े हैं, मेरा गोपाल खड़ा है, और देखते ही निहारती रह गई। भगवान ने देखा ये तो स्नान करती हुई दौड़ पड़ी, तो भगवान ने अपना पीतांबर लिया और विदुरानी काकी के ऊपर फेंक दिया। काकी ने उसे चदरिया जान करके ओढ़ लिया। अब भगवान द्वारकाधीश विदुरानी से कहते हैं कि काकी द्वार पे ही खड़ो रखे के अंदर भी लेके चलोगी। अब काकी का थोड़ा ध्यान भंग हुआ, अरे मेरा केशव भारी ही खड़ा है। अब विदुरानी जो है द्वारकाधीश कृष्ण को कुटिया में लेकर के आ रही हैं। विदुर नहीं घर में विदुरानी, 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 आवत देखत सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी, खुली दे नहीं आवे चिंता, देह नहीं आवे चिंता, खुली देह नहीं आवे चिंता, खुली देह नहीं आवे चिंता, भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरी घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरे घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ
देखिए जैसे ही मैया द्वारिकाधीश कृष्ण को कुटिया में लेकर के गई, अब उनका भाव कहता है कि कहीं अच्छे से स्थान पर बैठा हूं। पूरी कुटिया में पहले तो भगवान द्वारिकाधीश को घुमा रही हैं कि अरे लाला ये जगह अच्छी नहीं, अरे बेटा ये जगह अच्छी नहीं, अरे मेरे केशव ये जगह अच्छी नहीं। पूरी कुटिया में पहले तो घुमा लिया। भगवान परेशान हो रहे हैं कि देखो मैया का भाव कि अब ये कहाँ बैठा रहेंगी। और जैसे ही मैया ने फिर आसन को डालो तो भगवान तुरंत बैठ गए और बैठ करके कहते हैं कि मैया बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिले। अब मैया कहती है हाँ हाँ अभी लाई। मैया तुरंत रसोई घर में जाती है, वहां कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि जब विदुर जी वन में पहुंचे तो उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था, केवल फलों से ही रहते थे। अब देखा केवल फल हैं। अब मैया टोकनी में फल लेकर के आ रही हैं। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला देत हरी मुख माही, केला देख हरी मुख माही, केला देत श्याम मुख माही, केला देख श्याम मुख माही। लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घरे पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घरे पावना, विदुरानी घरे पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो। मीठी मीठी तालियों में। अब जैसे ही इधर मैया जो है द्वारिकाधीश कृष्ण के आने की खुशी में पागल हो गई हैं, सुध भूल गई हैं। जो केला लेकर के आई उनकी जो गिरी है वो तो फेंकती जा रही हैं और छिलका भगवान को खिला रही थी। इतने में ही विदुर जी आते हैं। विदुर जी ने देखा केशव बैठा हुआ, अरे मेरा द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। अंदर प्रवेश हुए। जैसे ही अंदर प्रवेश हुए उनकी दृष्टि भगवान की थाली पर गई। देखा केले खा रहे थे और केले ऐसे कि कभी खाए नहीं हो। अब तो उन्हें एकदम विदुरानी पे डांट, एकदम चिल्लाए, अरे देवी ये क्या कर रही हो? इतने वर्षों के बाद मेरा कृष्ण आया, मेरा द्वारिकाधीश आया और तुम इन्हें छिलके खिला रही हो, फल फेंकती जा रही हो। इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए। खोरे खाटे वचन सुनाए, खोरे खाटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना।
आज हरि आए विधुर घर पावना, विधुरी घरे पावना, विधुरानी घरे पावना, विधुर घर पावना, विधुरानी घर पावना, विधुरी घरे पावना, विधुरानी घरे पावना, विधुर घर पावना, विधुरानी घर पावना। आज हरि आए विधुरी घरे पावना, आज हरि आए विधुर घर पावना। जय हो। अब देखिए विदुर जी कहते हैं कि लाला हमें क्षमा कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई। बरसों के बाद आया, वो भी तेरी काकी की बुद्धि खराब हो गई और तुझे छिलके खिला रही है। अब विदुर जी जो है वो गिरी खिलाते हैं, केला छील के जो गिरी है फल है, अब वो खिला रहे हैं भगवान को। केला लीन विदुर हत माही, केला ले विदुर हत माही, केला लीन विदुर हत माही, केला लीन विदुर हत माही, गिरी देत गिरधर मुख 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 माही। कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, हे कन्हैया सुनो विदुर जी, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घरे पावना, विदुरानी घरे पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरी घरे पावना, विदुरानी घरे पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घरे पावना, विदुरानी घरे पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घरे पावना, विदुरानी घरे पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। तो महाराज श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विदुर जी के यहाँ गए। अब विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान ने एक ही बात कही, भाव कभू कहूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे, तो भव से वेणा पार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदि राजन परमात्मा को भाव से बुलाया जाए, प्रेम से बुलाया जाए, तो आपके यहाँ अवश्य आएंगे। भगवान कभी जाति को नहीं देखता, भगवान कभी धनवान को नहीं देखता, भगवान तो केवल ये देखता है कि सामने वाले भक्त का भाव कैसा है।
तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रसंग कहा राजा परीक्षित से कि यदि इस कथा से भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो मैं तुम्हें एक सांसारिक कथा भी सुनाता हूं। सांसारिक कथा कैसी है कि एक बार विदुर जी को संत नारद मिले, और जब संत नारद मिले तो संत नारद जी ने उन्हें आज्ञा दी। कैसी आज्ञा दी कि आप मैत्र मुनि से मिलिए। यदि अपने जो हृदय में संशय है परमात्मा के मिलने की और जो परमात्मा के सृष्टि की जो संशय हैं वो आप दूर कर सकते हो, आप एक बार मैत्र मुनि से जाकर के मिलें। तो विदुर जी कहते हैं कि मैत्र मुनि कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो उच्च कोटि के संत हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे। तो संत नारद जी ने कहा यदि उनसे मिलन करना है, उनके पास जाना है तो आप अभी हरिद्वार में जाओ। अभी इस समय वो हरिद्वार में है। संत नारद की आज्ञा पाकर के विदुर जी जो हैं हरिद्वार में पहुंचे, और जहां पर मैत्र मुनि बैठे हुए थे, मैत्र मुनि ने देखा सामने से कि विदुर जी आ रहे। मैत्र मुनि दौड़ने लगे और दौड़ते हुए विदुर जी के पास पहुंचे और विदुर जी को जाकर के हृदय से लगा लिया। अरे मित्र, बड़े दिनों से इंतजार था। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई कही है, जाति पाते पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कि जो जाति पाति भूल जाए वो परमात्मा से मिल सकता है। आप जब कहीं पर तीर्थ करने जाते हैं, सभी जाते हैं तीर्थ करने के लिए, सभी बाजारों में जाते हैं, घूमने जाते हो ना, तो ये बताइए वहां आप जाकर के जिस दुकान पर खड़े होते हो कुछ खाने के लिए, उससे पूछते हो कि आप कौन सी बिरादरी से हो। तीर्थ में गए और आपस में यदि वो भगवान का भक्त है और हरि चर्चा होने लगी तो आप पूछोगे कि उससे आप कौन सी जाति से हो। कभी प्रयास किया पूछने का? चलो तीर्थ में पहुंचे तो ये तो पहले भ्रति चलती है, यानी हमारी बुद्धि पहले चलती है कि इससे पूछें। लेकिन जब बाजार में गए तो क्यों नहीं पूछते हो? और बाजार से जब खा पी कर घर वापस आए, अब पड़ोसन से पूछते हो तुम तो नई नई आई हो, कौन सी जाति है तुम्हारी, कौन सी कास्ट है। और दूसरी पड़ोसन से कहती पूछ तो लूं कहीं पानी पीने का अधिकार इनके घर है या नहीं। तो महाराज पहले अपने हृदय, यानी हृदय में ही भगवान बैठा हुआ है और सभी के हृदय में है, चाहे वो ऊंची जाति से हो चाहे नीची जाति से हो, चाहे धनवान हो या निर्धन हो, की है। तो जैसे ही मिलन हुआ विदुर जी का, अब विदुर जी के प्रसंग क्या है कि महाराज सारी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, सारी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, लेकिन कभी किसी को दुख है कभी किसी को सुख है। भगवान ऐसा क्यों करता है जीवों के साथ, मनुष्यों के साथ ऐसा क्यों करता है? और ये आप भी कहते हैं कि भगवान ने इसको इतना धन दे दिया, इतना अभिमानी हो गया है धन पाकर के। तो मैत्र मुनि कहते हैं कि देखो परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है, बड़े विस्तार से सृष्टि का वर्णन किया है, और अंत में कहा कि कभी भी भगवान किसी को दुख नहीं देता, कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी किसी को सुख नहीं देता। जीव जैसा कर्म करता है वैसा वो फल भोगता है, वैसा ही वो दुख सुख में रहता है। को न करहूं सुख दुख कर दाता, सब कर्म करम भोगे शव व्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। कोहू न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोगे सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो विदुर जी से मित्र मुनि कहते हैं कि देखो भगवान किसी को दुख नहीं देता, जो जीव जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। तीसरी बात राजन, व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा क्यों आता है? कितनी सुंदर बात है कि उसी भक्त के जीवन में जब संकट आता है तो परमात्मा बचाने क्यों आता है। तो वेद के आधार पर कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि जो वेदों के आधार पर चलता है, शास्त्रों के अनुकूल चलता है, शास्त्रों के अनुकूल धर्म करता है, यदि उस व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। तो महाराज अवतारों में भगवान ने बराह अवतार धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। क्या कारण है? कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं और 13 पत्नियों में दिति जो है वो सबसे बड़ी है। एक दिन उनके मन में अभिलाषा जागी कि मेरी सभी बहनें के पास संतान है, सभी बहनें संतानवती हैं, मुझे भी संतान होनी चाहिए। शाम का समय था, अपने पति के पास पहुंची सुंदर सो श्रृंगार करके और जाकर के कहने लगी कि मुझे संतान की अभिलाषा है। तो उस समय कश्यप महाराज ने कहा कि इस समय का काम सुख किया हुआ जिस बालक जन्म लेगा उसके ऊपर भूत प्रेत का असर हो सकता है। मना करते हैं कश्यप महाराज, लेकिन दिति मैया जो है वो हट करती है। ये सभी माताओं में है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन अपने पतियों से हट करती हैं? बताओ, हट करते हो? हैं? पति की बात मानते हो? ये तो उल्टे मन वाला है पति पर। ये तो सही सही ही बताइए। अच्छा सही सही बताइए अपने हृदय की बात है। देखो अभी तुम्हारे पति है ना यहाँ पे, प्रशंसा वाली बात है। और देखो एक बात और है, ये पत्नियां जो हैं कभी अपने पति की तारीफ नहीं करती, प्रशंसा नहीं करती। आखिर क्यों? बताओ क्यों नहीं करते हो? क्या रीजन है इसका जो आप तारीफ करना ही नहीं चाहते? जबकि सब कुछ दे दिया, घर की मालकिन बना दिया, फिर भी तारीफ नहीं क्यों? और दूसरी बात, तारीफ तो छोड़ो, बात भी ना माने। अगर पति देव ने कह दिया आज मायके नहीं जाना, तो मन में कही कि दारी की तू रोक भी ना सके। ऐसे ही कहे कि जाऊंगी तो जाऊंगी, आज तू रोक नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहती हूं कि जिस समय पति इस बात को कहता है ना, तो मान लिया करो। क्यों? क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति की बात नहीं मानती, तो वो चाहे कितना भी धर्म का कार्य करें, लेकिन उन्हें नरक मिलना ही है। फिर मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि आप बात नहीं मानते। और जो पति की बात नहीं मानती हैं, तो महाराज उनका जीवन कभी सफल नहीं होता। और कौन कौन मानना चाहती है इस कथा से? अब वो हाथ खड़े करें। देखो एक ना मानना चाहे, अगर मानना चाहते हो तो हाथ सीधे सीधे खड़े करो कि हाँ आज से हम बात अपने पतियों की मानेंगे। इसको मतलब अब तो पहले ना माने अम्मा। तो आइए कि जो पतियों की बात नहीं मानती है ना, तो उन्हें अंत में कष्ट भोगना ही पड़ता है, दुख में रहना ही पड़ता है। कल्याण ना होए वा नारी को
जाने पति की बात न मानी। कभी कल्याण नहीं होता, होता है तो बता दो, हुआ है कभी? कल्याण न होए वा नारी को, जाने पति की बात न मानी। कल्याण न होए वा नारी को, जनपति की बात न मानी। कल्याण न होए वा नारी को, जाने पति की बात न मानी। ओ कल्याण न होए वा नारी को, जनपति की बात न मानी। ऐसे ही कल्याण कराना चाहो, बताओ, ऐसे ही कल्याण होए तो बताओ। खड़े हो जाओ। अब पति की प्रशंसा भी करने में परेशानी है रही, तो खड़े हो जाओ। कल्याण न होए वा नारी को, जनपति की बात न मानी। कल्याण न होए वा नारी को, जनपति की बात न मानी। जनपति की बात न मानी, जनपति की बात न मानी। जनपति की बात न मानी, जनपति की बात न मानी। कल्याण न होए वा नारी को, जनपति की बात न मानी। ओ कल्याण न होए वा नारी को, जनपति की बात न मानी। जय हो। और सती ने पति की बात न मानी। 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 राम को जाचन चली श्यानी। राम को जाचन लगी श्यानी। राम को जाचन चली श्यानी। राम को जाचन चली श्यानी। रूप धर लिया, रूप धर लिया, रूप धर लिया जनक दुलारी को, जनपति की बात न मानी। कल्याण न होवा नारी को, जनपति की बात न मानी। 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 कल्याण न होए वा नारी को, जनपति की बात न मानी। ओ कल्याण न होवा नारी को, जनपति की बात न मानी। जय हो। रोवन लगी राम के आगे। रोवन लगी
राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोमन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहना यूं लागे, प्रभु पहचान कहने लागे, प्रभु पहचान कहना यूं लागे, प्रभु पहचान कहने लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को, जनपति की बात न मानी। कल्याण न होवा नारी को, जनपति की बात न मानी। जनपति की बात न मानी, जनपति की बात न मानी, जनपति की बात न मानी, जनपति की बात न मानी। कल्याण न होएवा नारी को, जनपति की बात न मानी। ओ कल्याण न होवा नारी को, जनपति की बात न मानी। कल्याण न होएवा नारी को, जनपति की बात न मानी। ओ जनपति की बात न मानी, जनपति की बात न मानी, जनपति की बात न मानी। बोलिए भक्त वैश्य भगवान की।